स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आपसे BHU यूजी यानी पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि BHU में किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिलता है और किस कोर्स में हम सीटों का बंटवारा किस तरीके से करते हैं और सेम रैंक आने पर किस तरीके से BHU प्रेफरेंस देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो करिएगा ही। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ये सब ऑथेंटिक बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली है कि बहुत सारे एस्पिरेंट के पास पहुँचनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आप रिजर्वेशन सिस्टम की। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कितना परसेंट रिजर्वेशन BHU देता है और कितने सीटें होती हैं, ठीक है। तो BHU जो है कि पहले तो जो है कि सीटों को बंटवारा दो तरीके से होता है। एक होता है आपका जो है कि रेगुलर सीट, ठीक है। एक होता है आपका रेगुलर सीट, ठीक है। और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री। क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो जो रेगुलर सीटें होती हैं वो जो है कि जो सीटें BHU के बुलेटिन में दी होती हैं, जैसे बात करें आर्ट्स फैकल्टी की तो 765 सीटें हैं, ठीक है। कॉमर्स फैकल्टी की बात करें तो 286 सीटें हैं। ये आपके रेगुलर सीटें हैं, ठीक है। इन सीटों को छोड़कर जो अलग सीटें होती हैं उन्हें हम सप्लीमेंट्री सीट्स कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलर सीटों में बात करें तो जो रिजर्वेशन होता है वो किसका होता है, वो UR यानी जनरल, ठीक है। दूसरा किसका होता है OBC, तीसरा SC, चौथा ST और पांचवा EWS, ठीक है। बाकी जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं, PWD वाले, इन्हें जो है कि अलग से रखा जाता है, ठीक है ना। अब इनके रिजर्वेशन की बात कर लें सॉरी। तो UR में जो है पहले 50 था, ठीक है, 51%, लेकिन अब जो है वो 40% हो गया है, 40%। OBC जो है 27%, SC जो है 15%, ST जो है वो इसका आधा 7.5%, EWS को 10% दिया गया है और PWD को जो है कि 5%। उसमें PWD कैंडिडेट्स भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। कोई ब्लाइंड होता है, कोई हैंडीकैप्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इन सीटों को छोड़कर जो सप्लीमेंट्री सीटें हैं उसमें 3-4 सीटें आती हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय वार्ड, ठीक है। एम्प्लॉय वार्ड में 15% सीटें जो है अलग से रिजर्व होती हैं। पेड सीटें, पेड सीट काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे एडमिशन मिलता है, इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी, 15%, ठीक है। उसके साथ साथ है ICAR, ठीक है, शायद BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, जिसमें एग्जाम देना होता है आई थिंक। तो उसमें भी जो है 15% सीट रिजर्व होती है। उसके साथ साथ फॉरेन नेशनल, ठीक है, फॉरेन नेशनल, इनके लिए भी जो है कि सीटें रिजर्व होती हैं, कितनी, 15% एडिशनल में आती हैं। और उसके साथ साथ लास्ट में आता है स्पोर्ट कोटा आपका, ठीक है, स्पोर्ट कोटा, ठीक है। इसमें परसेंटेज नहीं होता है, जैसे कि आर्ट्स में बात करें तो 20 सीट है, सोशल में बात करें तो 20 सीट है, ठीक है। और वहीं कॉमर्स फैकल्टी में बात करें तो 15 सीट है। इस तरीके से अलग अलग जो है कि कोर्सेज में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं, मेन कैंपस में भी और एफिलिएट कॉलेज में भी, ठीक है। तो ये पूरा जो है कि आपका रिजर्वेशन सिस्टम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल बात करें, अगर इन सारे को हम एक साथ मिला के देखें, ये यहाँ तक, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना होंगे, ये इक्वल टू जो है कि 100% होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इन सबको भी जोड़ेंगे तो जो है कि 50 के आसपास ही आएगा। तो जो है कि 100% के होते हैं। तो ये जो है, जो सीटें आपकी बुलेटिन दी होती हैं वही 100% होता है। बाकी PH या PWD एडिशनल होती है। इससे मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 100 सीटों बंटवारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। बाकी उसके एडिशनल में 5% सीटें जो अलग से वो दी जाती हैं, किसको, PWD कैंडिडेट्स को, ठीक है। बाकी उसके बाद सप्लीमेंट्री जो सीटें हैं उसमें 100 सीट का 15% एम्प्लॉई कोटा, 100 सीट का 15% पेड, मतलब 15 सीट एम्प्लॉई का, 15 सीट जो है कि पेड का, 15 सीट जो है कि ICR का, फॉरेन का 15 सीट और स्पोर्ट कोटा में अलग अलग सीट्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ कि किस तरीके से बटा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने BA आर्ट्स को ले लिया, किसको ले लिया हमने, BA आर्ट्स को, ठीक है। और BA आर्ट्स के मेन
कैंपस में एफएमसी में कुल कितनी सीटें हैं? 765। ठीक है, अब इन सीटों का अगर हम बंटवारा करें, ठीक है, इन सीटों का रिजर्वेशन के हिसाब से अगर बंटवारा करें तो आपकी इसमें से जो है कि इसमें से आपकी 308 सीटें निकलती हैं किसके लिए? जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कितनी निकलती हैं? 206 सीटें। ठीक है, एससी के लिए कितनी निकलती हैं? 116 सीटें। ठीक है, एसटी के लिए कितनी निकलती हैं? सीधा इसका आधा कर लीजिए, 58 सीटें। ठीक है, और उसके बाद जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी निकलती हैं? निकलती हैं आपकी 77 सीटें। ठीक है, इसके एवज में जो एम्प्लॉय कोटा होता है उसके लिए 38 सीट्स। ठीक है, सॉरी पीडब्ल्यूडी कोटा, ठीक है, अभी मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके साथ साथ 51 सीटें जो हैं किसके लिए निकल जाती हैं? 51 सीटें निकलती हैं, 15% एम्प्लॉय कोटा हो गया और 15% हो गया किसका? जो है कि पेड का। ठीक है, और बाकी 20 सीटें जो है किसकी निकल गई? स्पोर्ट कोटा हुई। ठीक है, तो मैं अब इनका नाम जो कर दे रहा हूँ। ये आपका जनरल हो गया। ठीक है, ये आपका ओबीसी हो गया। ठीक है, ये आपका जो है कि एससी हो गया, ये आपका एसटी हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और ये जो 38 है ये आपका पीएच वाले हो गए। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड। और ये जो है आपका, ठीक है, ये किसका हो गया? ये हो गया एम्प्लॉय कोटा। ठीक है, ये क्या होगा? ये आपका पेड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका स्पोर्ट। ठीक है, आईसीआर इसमें जो है कि नहीं चलता। ठीक है, हाँ, फॉरेन नेशनल के भी जो है कि सीट हो जाएंगी, तो 51 सीटें जो है कि फॉरेन नेशनल की भी जो है कि हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इनको मिलाया जाए तो आपकी जो सीट्स हैं वो लगभग जो है कि 976 सीटें जो है कुल बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री सीटें भी होती हैं। ठीक है, और इनको आप अगर आपस में जोड़ेंगे तो आपको जो है 765 के बराबर ही मिलेगी। और ये जो मैंने रेशियो निकाला 308, ये वही 40%। ठीक है, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5% और ईडब्ल्यू जो है कि 10%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ सीट्स डिवाइड होते हैं और ये नंबर ऑफ सीट्स निकलते हैं। तो किसी भी कोर्स में आपको अगर अपने नंबर ऑफ सीट्स जानने हैं तो आप इसी तरीके जो है कि अपने नंबर ऑफ सीट्स निकालेंगे। अब रैंक अगर होता तो मान लीजिए अगर 308 सीटें हैं तो इन 308 सीटों को फिल करने में जायज़ बात है अगर जनरल रैंक की बात करें तो लगभग 450 रैंक के आसपास जो है कि चला जाता है। ठीक है, 400 रैंक के आसपास चला जाता है। क्यों? क्योंकि सभी आकर जो है कि बीएचयू बी आर्ट्स में आकर काउंसलिंग नहीं करा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा रैंक पर जो एडमिशन हो जाता है। बाकी ओबीसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ओबीसी वाले जनरल में भी आकर जो अपनी सीट ले लेते हैं, तो ओबीसी अगर 206 सीट है तो इसका एडमिशन होते होते ओबीसी रैंक में 300 तक चला जाता है। पहले तो कुछ तो बच्चे नहीं काउंसलिंग कराते हैं और कुछ जो है कि यूआर से अपना जो है कि सीट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर रैंक इस बार बीएचयू निकाली होती तो गारंटी के साथ आपको पता था कि आपका एडमिशन कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोशल निकालना है, मैथ्स का निकालना है, ठीक है, साइंस का निकालना है, कॉमर्स निकालना है। आप इसी तरीके से जो है कि बड़े आसानी से निकालेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर मान लीजिए सेम रैंक आ गया। ठीक है, सेम रैंक, क्योंकि रैंक तो बीएचयू को पता होगा, बीएचयू के पास आपका सारा लिस्ट जा रहा है। ठीक है, सेम रैंक आ गया तो किसको जो है कि प्रेफरेंस दी जाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता दूं कि रैंक कैसे डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि 400 मार्क्स का पेपर हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो टॉपर है उसने 365 मार्क्स पाया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक रैंक मिल गया। ठीक है, बाकी दूसरा बच्चा है वो 354 नंबर पाया है। ठीक है, तो इसको जो है कि 2 रैंक मिल गया। बाकी 3 बच्चे ऐसे हैं जो 349 नंबर पाए हैं। कितना पाए हैं? 349 नंबर। ठीक है, अब ये 3 एक साथ हो गए, भैया 2 रैंक पहले दे दिए हैं तो इनको इन सभी को क्या है 3-3 रैंक मिलेगा। क्या मिलेगा? 3-3 रैंक। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा बच्चा है वो जो है कि कितना पाया है? 345। ठीक है, तो अब इसका रैंक क्या होगा? तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसको क्या मिलेगा? इसको जो है 6वां रैंक मिलेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि जब सेम रैंक होता है तो किसको प्रेफरेंस मिलता है, और जितना नंबर हम नीचे जाते हैं रैंक उतना ही बच्चों के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि 340 पे कुल 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो अब इन 10 बच्चों को कैसे हम सेम रैंक पे किसको प्रेफरेंस मिलता है? तो जो आपका अभी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आप भर रहे हैं ना, अब याद करिए उसको, क्या भर रहे हैं आप? प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, तो क्या भर रहे हैं आप? प्रेफरेंस
एंट्री फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंस फॉर्म में आप अपना 12 का परसेंटेज डाल रहे हैं, ठीक है, तो वही 12 का परसेंटेज यहाँ पे काम करेगा। जिसका 12 परसेंटेज इन 10 में से ज़्यादा होगा उसको आगे रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब 345 हो गए, बाकी 340 10 लड़के हैं, ठीक है, तो उसी में 7 8 9 10 इस तरीके से, हालांकि सबको क्या रैंक मिला रहेगा, अब 6 रैंक यहाँ तक हो गया था, तो 340 वाले में 10 को 7 रैंक दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है उसके उनके बीच में अंतर किया जाएगा कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा 12th में उसको जो है कि ऐसे नंबर रखा जाएगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सेम रैंक जिसका आता है उसके परसेंटेज हिसाब से उसको जो है कि आगे प्रेफरेंस मिलता है। और डेफिनेटली ऐसा होता है, लास्ट 4 सीटें बची हुई हैं और 10 बच्चे हैं, तो टॉप के जो 4 बच्चे जिनका 12th में ज़्यादा परसेंट होगा उनको जो है कि एडमिशन मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 12th के परसेंटेज भी बराबर हो गए तो उसमें जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम मैथ्स की बात कर लें तो पीसीएम में जो है कि आपका जो है कि 3 में से किस में ज़्यादा परसेंट है वो जो है कि उसको देखा जाएगा। और वो ही मैच हो गया तो अगर मैथ के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो मैथ में किसका ज़्यादा नंबर है उस तरीके से दिया जाता है। अगर वो ही मैच हो गया तो फिर जिसका एज ज़्यादा होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी।